जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण भक्ति सागर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी साथियों को वरुथनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे वरुथनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो यह व्रत अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को धारण करने वाले को, व्रत में नियम पालन करने वाले को, कथा श्रवण करने वाले को हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो कि वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। आप सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। इसी वरुथनी एकादशी का व्रत करके महाराज मानधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महादान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं है, पर भूमि दान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ हैं। भूमि दान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक हेम यानी कि स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्नदान में है। अन्नदान महान और अक्षय फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती हैं और यही देवता दैत्य यक्ष गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद है और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को यह सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है कि जो दुष्ट मंदबुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में विडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर जी भी नहीं कर सकते। व्रत करने वाले को 10वीं के दिन सायंकाल के समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मसूर
कोदो, सांबा, शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांतिपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से नियमित हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में ना आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि नहीं करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात्रि किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर कथा के पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृश्य अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हारे जो पांव काटे हैं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म की अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में, जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल आवल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम अषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहावो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ल में होए, पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ला इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोष्ठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में कर विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चित ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।